ये एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इन्होंने गोल्ड की स्मगलिंग की है। जी हाँ, ये है कन्नड़ा फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव, जिनको कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने के साथ पकड़ा गया है। 14 किलो गोल्ड मतलब 12.5 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का सोना, जो वो दुबई से लाई थी। लाई क्या थी? स्मगलिंग कर रही थी। अब स्मगलिंग यानी वो चीजें जो स्मगलर्स भारत के अंदर गलत तरीके से इलीगली लाने की कोशिश करते हैं, जैसे गोल्ड, ड्रग्स, करेंसी। इस तरह की चीजें कोई भी किसी दूसरे कंट्री से ऐसे ही भारत में नहीं ला सकता। अब एक पतली नाजुक सी एक्ट्रेस 14 किलो सोना छुप छुपा कर आखिर दुबई से भारत लाई कैसे? लोगों को लगा कि शायद जो जैकेट इन्होंने पहना था उसमें छुपा के लाया होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उन्होंने अपने थाई पर 1-1 किलो के 14 गोल्ड बार को चिपकाया था। टोटल 14 किलो गोल्ड वो अपने थाई पर चिपका कर भारत ले आई थी। अब न्यूज़ ये भी है कि वो एक स्मगलिंग गैंग का हिस्सा थी, जो दुबई से बेंगलुरु में स्मगलिंग करने के लिए भारी कमीशन लेती थी। 1 किलोग्राम सोने की तस्करी के लिए वो लगभग 1 से 2 लाख रुपए लेती थी। सोचो लोग कैसे कैसे गोल्ड की स्मगलिंग करने के तरीके अपनाते हैं। पैसे शॉर्टकट तरीके से कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब शायद उनको लगा होगा कि मैं इतनी फेमस और खूबसूरत एक्ट्रेस हूँ, कोई क्यों ही मुझ पर शक करेगा और क्यों मुझे सिक्योरिटी चेक करेगा, तो मैं थाइस पर ही गोल्ड चिपका कर चली जाती हूँ। लेकिन कानून से वो बच नहीं पाई और आखिर पकड़ी ही गई। आगे इस वीडियो में आपको स्मगलिंग के और भी ऐसे तरीके बताऊंगी जो लोगों ने आजमाए हैं। वो आपको हैरान कर देंगे और साथ ही साथ गोल्ड को लीगली कैसे लाया जा सकता है, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे आपको बता दूं कि रान्या रॉय एक एक्ट्रेस के साथ साथ कर्नाटका के एक सीनियर डीजीपी रैंक आईपीएस ऑफिसर की बेटी भी है और इनको अब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर एक्ट्रेस पकड़ी कैसे गई, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग करना कोई खेल नहीं है। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। कस्टम अथॉरिटीज को चकमा देने के लिए ऐसे लोगों के पास बहुत नए नए अलग तरीके होते हैं। अब रान्या रॉय हर 5 से 10 दिन में दुबई ट्रैवल करती थी। सोर्सेस की माने तो रान्या रॉय पिछले साल करीब 27 से 30 बार दुबई जा चुकी थी। अब जब कोई बार बार ट्रैवल करता है तो अथॉरिटीज सतर्क हो जाती है। उनकी जांच शुरू हो जाती है कि ये बिजनेस पर्पस से जा रही है या किसी और काम से। और उसी वक्त कस्टम अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि उस जगह एयरपोर्ट पर गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है। और फाइनली 3 मार्च को रान्या रॉय दुबई से इतना सारा गोल्ड लाते हुए पकड़ी गई, क्योंकि शक तो पुलिस को था ही। मैडम इतनी बार दुबई आ जा जो रही थी, और शक हकीकत में बदल गया जब कस्टम ऑफिसर्स ने उनकी ड्रेस पर ध्यान दिया। दरअसल रान्या जब भी दुबई जाती थी तब वो अलग अलग किस्म के कपड़े पहनती थी, लेकिन लौटते समय उनके शरीर पर एक ही ड्रेस हुआ करती थी, जिसको रान्या ने खुद सिलवाया था। ये एक खास तरह की ड्रेस थी। इसमें सोने के तारों के डिजाइन बनाई गई थी ताकि वो स्कैनर में आसानी से पकड़ में ना आए। ऐसे में रान्या की ड्रेस और उनका बार बार दुबई ट्रैवल करना, इन 2 वजह से कस्टम ऑफिसर्स को रान्या पर शक हुआ और वो पकड़ी गई। बताया ये भी जा रहा है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर वीआईपी चैनल्स के थ्रू वो एयरपोर्ट से एग्जिट करती थी। मतलब जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड करती थी तो वहां पर प्रोटोकॉल ऑफिशियल्स खड़े रहते थे रान्या राव को रिसीव करने के लिए, ताकि वो बिना चेकिंग वीआईपी एग्जिट से एयरपोर्ट से बाहर जा सके। स्मगलिंग गैंग अक्सर तस्करी के लिए ऐसे शख्स का चुनाव करते हैं जिस पर किसी को जल्दी शक ही ना हो सके। रान्या राव का ही मामला देख लीजिए। खुद कन्नड़ एक्ट्रेस, टॉप पुलिस ऑफिसर की सौतेली बेटी, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन भी। कौन सोच सकता है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की बेटी और फिल्म एक्ट्रेस सोने की तस्करी में शामिल हो सकती है। ये अब तक पता नहीं चला है कि रान्या राव कब से और कितनी गोल्ड की स्मगलिंग कर चुकी है, बट एयरपोर्ट पर अरेस्ट होने के बाद जब उनके घर डीआरआई ऑफिशियल ने रेड की तब वहां से 2 करोड़ से भी ज्यादा की ज्वेलरी मिली है और 2 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिली है।
मतलब टोटल सीजर जो हुआ है इस केस में वो है 17.30 करोड़। अरेस्ट के बाद उनके फैमिली और फ्रेंड से पूछताछ जारी है और रान्या के पापा ने इस केस में इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं मेरी बेटी से दूर ही रहता हूँ और बात भी नहीं करता। अब ये सारी कहानी रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग की थी, लेकिन बहुत सारे लोग दुबई घूमने नहीं जाते, गोल्ड खरीदने जाते हैं, क्योंकि दुबई में गोल्ड भारत के मुकाबले सस्ता है। बट कोई भी इंसान मन चाहा कितना भी गोल्ड इंडिया में नहीं ला सकता है। कस्टम के भी कुछ रूल्स है और इस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे एक फीमेल पैसेंजर सिर्फ 40 ग्राम्स तक गोल्ड ज्वेलरी जिसकी वैल्यू 1 लाख तक हो और मेल पैसेंजर 20 ग्राम्स ज्वेलरी जिसकी वैल्यू 50,000 तक हो, उतना गोल्ड भारत ला सकता है। और अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसको भी 40 ग्राम्स गोल्ड लाने की परमिशन होती है। बट आपको ये भी प्रूव करना होता है कि आप उस बच्चे के पेरेंट हो। कोई रैंडम बच्चे को नहीं ले जा सकते गोल्ड खरीदने के लिए। उसके ऊपर जितना भी गोल्ड लाते हो तो सब पे लगेगा टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी। हाँ, और गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के रूप में ही अलाउड है। गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट्स अलाउड नहीं है। अब गोल्ड की स्मगलिंग मुख्य रूप से हैवी कस्टम ड्यूटी, भारी प्रॉफिट और सोने की बढ़ती मांग के कारण होती है। भारत में सोने पर 6% मतलब कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी लगता है, जिससे लोग टैक्स बचाने के लिए इसे गैर कानूनी तरीके से लाने की कोशिश करते हैं, जैसे शरीर में छुपाना, मशीनों में छुपाना, नकली गहनों के रूप में लाना। और ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। आप ऐसे ही कोई भी चीज़ किसी कंट्री से भारत में नहीं ला सकते हैं। अब आप कहते होंगे कि किसी और देश से कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो क्या हम भारत नहीं ला सकते? तो आप बेशक ला सकते हो, लेकिन उसके भी अलग कायदे कानून हैं कि कौन कितना सामान लेकर आ सकता है और कितने पर टैक्स लगेगा। कस्टम ड्यूटी एक टैक्स है जो किसी भी देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए गए सामान पर लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी विदेश से सामान लाती है या भारत से बाहर भेजती है तो उसे ये टैक्स देना ही पड़ता है। मतलब सपोज आप दुबई या किसी और कंट्री से 10 मोबाइल खरीदकर भारत ला रहे हो तो आप फ्री में उन 10 मोबाइल को भारत के अंदर नहीं ला सकते। उसके लिए कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 मोबाइल की कीमत है 10 लाख रुपए, मतलब एक मोबाइल का 1 लाख। उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी सपोज 18%, मतलब 1,80,000 कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो लोग इसी कस्टम ड्यूटी को छुपाने के लिए ऐसी सारी स्मगलिंग करते हैं। और अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ या नियम से ज़्यादा सोना लेकर भारत में आ रहे हो तो एयरपोर्ट पर उसके भी अलग कायदे कानून हैं। जैसे जितने भी पैसेंजर्स भारत आते हैं तो एयरपोर्ट पर 2 चैनल्स होते हैं, एक रेड चैनल और दूसरा ग्रीन चैनल। जो लोग प्रोहिबिटेड आइटम्स या कोई कैश अमाउंट या ऐसा सामान जिस पे टैक्स लगेगा वो चीज़ें भारत में लाना चाहते हैं तो उन पैसेंजर्स को रेड चैनल से गुजरना होगा। जैसे सपोज भारत में आप ऐसी चीज़ लेकर आए हो जो अलाउड नहीं है बट आपको इसकी सख्त ज़रूरत है तो आपको परमिशन लेकर रेड चैनल से गुजरना पड़ेगा। सपोज आप दुबई से आते हो और आप आईफोन लेकर आए हो तो आपको भारत में एक ही आईफोन अलाउड है और आप लेकर आए 10 आईफोन, तो उन एक्स्ट्रा आईफोन्स जो आप लेकर आए हो उन पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए आपको रेड चैनल से जाना होगा। अब सामान जैसे वेपन्स, 10 से ज़्यादा सिगरेट्स, 25 से ज़्यादा सिगार्स, 125 ग्राम से ज़्यादा टोबैको, 2 लीटर से ज़्यादा वाइन या अल्कोहल, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, फ्लैट स्क्रीन टीवी, इन सब सामान पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप लेकर आते हो तो आपको रेड चैनल से गुजरना होगा, वहाँ परमिशन लेकर ही कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। अब ग्रीन चैनल को समझते हैं। यहाँ पर आप वो सामान कैरी करते हैं जिस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ती है, जैसे पर्सनल आइटम्स, 2 लीटर्स तक लिकर, सिल्वर जो कि 10 किलो से ज़्यादा नहीं है, 2 पेट डॉग्स या कैट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपने लिया हो, तो इन सब सामान के साथ आप ग्रीन चैनल से गुजर सकते हो।
भारत में ज़्यादातर गोल्ड, फॉरेन करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोकेन, कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स, ड्रोन्स, इन सब चीज़ों की स्मगलिंग होती है ताकि वो कस्टम से बच सके और कई अलग अलग तरीकों के साथ स्मगलिंग की जाती है। स्मगलर्स सोने को क्रिकेट बैट, अंडरगारमेंट्स, चॉकलेट रैपर, बेल्ट, बक्कल, जूतों के तलवे, टॉयलेटरी बोतलों, मशीनरी और फूड आइटम्स के अंदर छुपाते हैं। कुछ लोग इसे निगल भी लेते हैं जिससे वो जांच से बच सके। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां तस्करों ने सोने को प्राइवेट पार्ट में छुपा रखा है। कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि तस्कर सोने को पिघलाकर छोटी छोटी मात्रा में बांट देते हैं और उसे अपने मलाशयों में छिपाते हैं। पिछले साल मई का मामला हो सकता है, आपको याद हो जब डीआरआई ने सुरभि खातून नाम की एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक क्रू मेंबर को पकड़ा था। वह अपने मलाशय में 960 ग्राम सोना छिपाई हुई थी। इसी तरह दिसंबर 2023 में वाराणसी के रहने वाले एक शख्स को पकड़ा गया था। उसने 880 ग्राम सोने को कैप्सूल के रूप में अपनी मलाशय में छिपा रखा था। ऐसे मामलों में अफसर केले का टेस्ट करते हैं। स्मगलर्स को केले खिलाए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाता है। कई बार तस्कर सोने को किसी अन्य सामान का रूप देकर स्मगलिंग करते हैं, जैसे बटन, बेल्ट, बक्कल, पेन वगैरह का रूप देकर गोल्ड स्मगलिंग करते हैं। सोने को पेस्ट या पाउडर में बदलकर उसे मोम या चॉकलेट में मिला देते हैं। इस पेस्ट को जूतों के तलवों, हैंडबैग की लाइनिंग और टॉयलेटरी के बोतलों में छिपा देते हैं। एजेंसियों के लिए इन स्मगलर्स को पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्मगलिंग का सोना किसी भी रूप में हो सकता है। टॉर्च, मोबाइल, कोई घरेलू इस्तेमाल का सामान, सैनिटरी पैड, साबुन, किसी भी रूप में। क्रिकेट के बैट तक के अंदर सोना छिपा देते हैं। बाहर से लगेगा कि वो एक नॉर्मल सा क्रिकेट बैट है, लेकिन अंदर सोना छिपा हुआ होता है। मार्च 2023 में एक मेल पैसेंजर को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। उसने अपनी 21 महीने की बेटी के डायपर में पेस्ट के रूप में सोना छिपा कर रखा था। इसी साल जनवरी में अबू धाबी से लौटी एक फीमेल पैसेंजर को अहमदाबाद में 760 ग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था। महिला ने सोने को अपनी सैनिटरी पैड में छिपा रखा था। इतनी अलग अलग क्रिएटिव तरीके से रोज जाने कितनी स्मगलिंग होती रहती है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन क्या ये पैसा आपकी फैमिली लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या ऐसा कमाया हुआ पैसा आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आएगा? और बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? वो इस सब से क्या सीखेगा? गोल्ड स्मगलिंग के लिए उम्र कैद की सज़ा भी होती है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा वैसा शॉर्टकट काम करके आसानी से पैसा कमाएंगे, कुछ मिनटों का रिस्क और फिर तो मौज ही मौज। लेकिन वो सिक्के के दूसरे पहलू को भूल जाते हैं कि अगर पकड़े गए तो उनके घर परिवार का क्या होगा। सिर्फ उस स्मगलर को सज़ा नहीं मिलती, बच्चे, पत्नी, माँ बाप सबको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए लाइफ में खुश रहो दोस्तों, आगे बढ़ो, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। खुश रहो और स्वस्थ रहो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।